दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल ऐसा बन गया कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। हाल ही की खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मस्जिदों से हमने माइक हटा दिए। अगले 5 वर्षों में लोग मस्जिदों से निकलने वाली चीख यानी अजान को चीख कह रहे हैं कि मस्जिदों से निकलने वाली चीख, इसके बारे में लोग भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखें, उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम लोग आबाद रहते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां तक दे दी और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहता था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहाँ पर रहने के लिए जो सरकारी मकान मिला, रूम मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान शुरू हो गई, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंख खुल गई। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए वो उठकर मस्जिद में घुसा और मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुँचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। और तो और हमारे पास इस चीज की परमिशन है, तो हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की मनगढ़ंत बातें सुन सुनकर उनसे पहले ही नफरत किया करता था। इसीलिए वो फिर उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल से लाउड स्पीकर पर सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले शख्स को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान न दिया, क्योंकि मस्जिद के पास प्रशासन से लिया गया लिखित परमिशन था, और इसीलिए फिर उसने अगले दिन सुबह फजर के वक्त में लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास आया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर पर अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान न दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया,
تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر عذاب نازل ہو گیا، یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا کہ جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا۔ اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا مگر صبح وہ اٹھ نہ سکا، کیونکہ اسی رات اس کے آدھے جسم پر لقوہ مار گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر آفس والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس کی بیچاری بیوی اس کی بہت خدمت کیا کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو صرف گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد میں اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور کہنے لگی کہ بھیا میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اب میں یہاں پر اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے آپ مجھے یہاں سے فوراً لے جائیے۔ یہ سن کر اس کا بھائی اسے فوراً لینے آ گیا اور پھر اس آفیسر کی بیوی بھی اپنی مائکے چلی گئی۔ اسی بیچ اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لقوہ پڑ گیا تھا۔ اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر گیا، اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی۔ اب آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، اب کون اس کے روزانہ کپڑے بدلوائے۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ روز کا کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے اس بھائی کی بیوی سے بھی جھگڑا کر لیا، اس کو کوئی سخت بات کہہ دی کیونکہ ان کی وہ زبان کا اچھا نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی اب یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں اپنے پریوار اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہوں، اسی لیے کیوں نہ اس بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے پھر اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چار پائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر سڑک کے کنارے پر رکھ دیا جہاں ایک مسجد تھی۔ دوستو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ سورج کی گرمی میں تپنے لگا، اس کو پسینہ آنے لگا۔ اب اسے زوروں کی پیاس بھی لگ چکی تھی، صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اب آفیسر اپنی چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور کراہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کر دو، کوئی تو مجھے پانی پلا دو، کوئی تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اتفاق سے اسی راستے سے اسی مؤذن کا گزر ہوا جسے اس آفیسر نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا فریاد کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس کے پاس گیا، جیسے ہی اس نے اس آفیسر کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی آفیسر ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا اے شخص تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بڑے سارے آفیسر ہوا کرتے تھے۔ وہ آفیسر بھی اس مؤذن کو پہچان چکا تھا، اس نے پڑے پڑے ہی مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ میری بربادی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ پھر آفیسر نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتایا کہ اسی رات میرے جسم پر لقوہ پڑ گیا اور اس کے بعد سے میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا، میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا، اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا اور یہی نہیں پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ وہ
मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, इसीलिए थोड़े ही दिनों में उनकी सेहत अच्छी होने लगी और ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने के काबिल हो गया। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, जो कोई मजलूम पर जुल्म करता है तो उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास में वक्त है सही मानों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर लोग अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ये तो सिर्फ औरतों के लिए था, मर्दों के लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। दोस्तों, मस्जिदों के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की सबसे बड़ी 5 और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और किस जगह पर हैं। इसीलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में लगभग मस्जिदों की तादाद 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है इंडोनेशिया। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिदों के मामले में दुनिया के पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में दूसरे नंबर आता है हमारे प्यारे देश भारत का। हमारा देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3,10,000 मस्जिदों के साथ भारत मस्जिदों के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2.5 लाख है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ में बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ में इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ में सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर आता है तुर्की देश। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ में तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकिश।
दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में मराकश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9 चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना का, यानी चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद में चाइना अभी 90वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 10 ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ में ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वो कहां पर और किस देश में मौजूद हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर पर फैली ये मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान में 40 लाख से ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में लगा है उसका आज 25% भी अंबानी के पास मौजूद नहीं है। नंबर 2 मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। ये मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगे मरमर से बनी ये मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर पर फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3 मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। ये मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में किया गया था। ये मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर पर फैली ये मस्जिद इस्लामिक दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4 मस्जिद इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। ये मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। ये मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। ये मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 बिलियन की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5 मस्जिद हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासा बलांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीनी पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से
نیچے کا فرش شیشے کا بنا ہوا ہے جہاں سے سمندر کا پانی صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس مسجد میں دنیا کی سب سے اونچی میناروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کی میناروں پر لگی لیزر لائٹوں کو 30 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس مسجد کو بنانے میں 35,000 مزدور ہر روز کام کرتے تھے اور اس مسجد کو بنانے میں 15 سالوں کا وقت لگا تھا۔ تو دوستو یہ وہ 5 مسجدیں ہیں جو اس دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجدیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں سینکڑوں مسجدیں ایسی ہیں جو بہت بڑی اور بہت خوبصورت بھی ہیں اور ان میں بھی ایک ساتھ لاکھوں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر یہ 5 مسجدیں دنیا کی سب سے بڑی مسجدیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو کوئی مسجد بنوائے گا یا پھر کسی مسجد بنانے میں امداد کرے گا، مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔